15 अगस्त पर अपना देश आज़ाद हुआ। इस मौके पर सभी नेतागण अपनी अलग अलग सोच रखते हैं। कोई किसी तरीके का संदेश देते हैं, कोई अपील करते हैं। देखते हैं भाजपा नेता यमुना विहार से जनता से क्या अपील करते हैं। डॉक्टर साहब, 15 अगस्त पे जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है, सभी देशवासियों को भावभीनी बधाइयाँ, भावपूर्ण बधाइयाँ, क्योंकि हर एक शख्स अपने उम्र के पड़ाव पर भी 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहता है। और ऐसा ही आज़ादी के देश के लिए ये 75वीं वर्षगांठ एक महत्वपूर्ण पड़ाव। आपके पास एक कोई बहाना चाहिए, आपको एक आपके अंदर एक जिसे कहते हैं एक नया जोश भरने के लिए, एक नई ऊर्जा भरने के लिए, वो आज हम 75वीं वर्षगांठ पर महसूस करते हैं। और पूरे देश से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी एक देश में भरे कि जिस प्रकार से आज देश ऊपर जा रहा है, उसका नाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहा है, उसमें हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में मदद करे और मदद करके इस देश को परम वैभव पर पहुँचाए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस 75वीं वर्षगांठ पर हम सभी को ये प्रण करना चाहिए कि किस प्रकार से देश में हमारा जो पिछड़ा हुआ वर्ग, पिछड़े से मेरा मतलब ओबीसी नहीं, पिछड़े से मतलब जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, जो दो समय की रोटी भी बामुश्किल कर पाता है, उसके लिए हम किस तरीके से देश में उनको किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनके लिए और ज़्यादा समर्पण कर सकते हैं। हमारा जो 75 साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उनका उत्थान नहीं हो पाया, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी हम पूरे देशवासी सोचें। तन मन और धन से उनके लिए कुछ करें। किसी के पास समय है तन के रूप में, किसी के पास मन है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है उसमें कुछ समय दे, और किसी के पास धन है, एनजीओ बनाकर, IW बनाकर हम किस तरीके से उसमें मदद कर सकते हैं, करनी चाहिए। जैसा अपने हमारे देश में झंडा अभियान चलाया हुआ है कि 15 अगस्त पर घर घर झंडा लगना चाहिए, तो आपके क्षेत्र में ये सुविधा किस तरीके से की जा रही है? जी, हमने आज जो है वो झंडों का वितरण किया है। अपने पीछे ब्लॉक है, बूथ जिसे कहते हैं, अपने 2 बूथ पर 150 झंडों का हमने वितरण किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के माध्यम से हमने वितरण किया है, ताकि हर एक व्यक्ति के अंदर अपने घर पर जब वो तिरंगा लगाता है, अपने ड्राइंग रूम में भी अगर चाहे तो एक तिरंगा लगाता है, तो एक अलग ही भावना पैदा होती है। उसको जगाने के लिए, उस देशभक्ति और राष्ट्रवाद को जगाने के लिए हमने ये सब किया है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार में एक छोटी सी जंग चली हुई है, और उसमें हम रेवड़ी के बारे में पूछना चाहते हैं, जो रेवड़ी अभियान चलाया है। जी बिल्कुल ठीक है। कल उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और महत्वपूर्ण विषय ये है कि रेवड़ी बांटना की संज्ञा क्या है रेवड़ी बांटना। अगर आप किसी वर्षों से गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, वो रेवड़ी बांटना नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए होनी ही चाहिए। जो कम पैसा कमा पाते हैं, जो इनकम टैक्स भी नहीं दे सकते, इतना कम धन कमाते हैं, उनके लिए रेवड़ियाँ योजनाओं के रूप में होनी चाहिए। लेकिन अगर एक आप ऐसी घोषणा करते हैं कि सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो करोड़पति है चाहे वो अरबपति, उनके लिए बस फ्री, सभी के लिए जो बेरोजगार हैं लेकिन उनके परिवार के लोग, जब भी आवश्यकता होती है, अगर वो ड्राइविंग नहीं जानती और हस्बैंड नहीं है घर पे, तो वो चलती है बस में और उनको फ्री मिलता है, और करोड़ों का नुकसान होता है, वो टैक्स का नुकसान है। इसी प्रकार से जो फ्री की योजनाएं केजरीवाल जी हर जगह घोषणा करते हैं। अभी गुजरात में उन्होंने करीब 3000 रुपये रोजगार भत्ते के रूप में, अगर एक परिवार में 2 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं, और मान लिया एक युवक बेरोजगार है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो 2 लाख जो पूरा परिवार कमा रहा है, तो उसको 2-3 हज़ार रुपये महीने की आवश्यकता नहीं है। ये रेवड़ी है। हाँ, इस रेवड़ी में वो ये कर सकते थे कि जिस परिवार की कंप्लीट आय इतने रुपए नहीं है, उसमें जो रोजगार से वंचित है उसको हम इतने रुपए देंगे। वो रेवड़ी नहीं, वो एक योजना है। उस योजना में देश के अंदर विकास का काम होगा, उस परिवार का विकास होगा। लेकिन अगर जो 2 लाख रुपए महीने पूरा परिवार कमा रहा है, और उसमें एक को आप दिखा देते हैं कि भाई ये तो मेरे साथ काम ही नहीं करता, और ये छोटा भाई, और 3000 रुपये उससे मतलब सरकार से वो लिए जा रहे हैं, तो वो मिसयूज हो गया पैसे का। तो इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए। रेवड़ी बांटना वो हुआ जो जनता को सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है और इलेक्शन जीते जाते हैं, और योजनाएं वो हैं कि जो जीतने के बाद गरीबों के कल्याण के लिए काम किया जाता है, वो योजनाएं हैं। कल कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है,
और ये कहा है कि दूर नहीं, वो समय दूर नहीं कि हम श्रीलंका बन सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ उदाहरण हैं, आज बहुत सारे उस कगार पे हैं कि वो बहुत कंडीशंस ख़राब हैं। रीज़न यही है कि जब हम बहुत सारा राजस्व का नुकसान करेंगे, पैसे का नुकसान करेंगे, टैक्स का नुकसान करेंगे यूजलेस कामों में, रेवड़ियों की तरह, तो गलत होगा। मैं फ्री वाली बात पे एक बात पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल सरकार ने काफ़ी वृद्धा पेंशनों को काट दिया गया है, बहुत रोका है। जबकि एक घर के अंदर कम से कम अगर 2 वृद्ध हैं मौजूद, 2500 रुपये महीने से उनके 5,000 बनते हैं। और केजरीवाल जी ने थोड़ा सा किराया फ्री कर दिया या 200 रुपये यूनिट फ्री किए, जिनका के बिल 500-700 रुपये आता है। तो यानी 500-700 रुपये देने के बाद 5,000 वापस ले लिए, तो फ्री कहाँ हुआ? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए उस व्यक्ति को समझना जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग समझाते रहते हैं समय समय पर, और ये बताते रहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सब जादू टोना है। और जादू टोना भी किस प्रकार का कि 5,000 रुपये की पेंशन हटा ली आपने हस्बैंड वाइफ की, बुजुर्गों की, और उसमें से 200, 400, 500, 700 रुपये का फ़ायदा कर दिया। तो जनता को लगता है कि सबका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न योजनाएं हटा रखी है। 5 लाख रुपये की जो हमारी स्वास्थ्य की योजना है, अगर एक व्यक्ति बीमार हो गया और उसको 2 लाख रुपये खर्च हो गया तो 8,000 रुपये के आसपास प्रति माह आपने उसका छीन लिया, और आप दे रहे हैं सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी, कुछ कुछ छोटी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये सब फ्री की रेवड़ी बांटना और उसको जिनको आवश्यकता है उनको ठीक से योजनाओं तक पहुँचाना, दोनों में डिफरेंस है, और ये ध्यान देना चाहिए और जनता को अवेयर रहना चाहिए ऐसे लोगों से। कई साल से जनता के राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार? नहीं, राज्य सरकार है। ऐसा दिल्ली में हो रहा है सिर्फ कि उनके वो नहीं बनाए जा रहे राशन कार्ड। मगर आम आदमी पार्टी तो कहती है केंद्र सरकार जिम्मेदार है। नहीं, इसमें तो दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनाने पर रोक लगाई हुई है। मैं जानना चाहूँगा इससे भजनपुरा जाम के बारे में। जी जब यहाँ मेट्रो कार्य चल रहा है तो जो खजूरी वाली साइड है उसको सर्विस रोड को पूरा इस्तेमाल में लिया जा रहा है। जी भजनपुरा की तरफ जब लोग वजीराबाद के लिए जाते हैं तो घंटों जाम से जूझते रहते हैं, और उस सर्विस रोड पर खोमचे वाले खड़े रहते हैं जो कि समोसे, ब्रेड, टिक्की, बर्गर आदि बेचते रहते हैं। तो उस रोड को चालू क्यों नहीं किया गया है, उनको जाम को क्यों नहीं हटाया गया उससे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उस तरफ वाली रोड है वो लगभग बिल्कुल बंद है। जो खजूरी से भजनपुरा आते हैं और यमुनानगर पहुँचते हैं बिल्कुल बंद है, तो वो साइड लेन ही यूज़ की जा सकती है। वहाँ से भी रेडी पटरी वालों को हटाया गया है, और उनको थोड़ा रेडी पटरी वालों को जगह भी दी गई है पटरी पे, फल वगैरह है जहाँ पर वो बेचते हैं। इस तरफ अगर जाएँ तो ये रास्ता खाली है, और साइड लेन जो है उसकी अभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। मुझे लगता है जब कार्य ऐसा चलेगा कि वो सड़क बिल्कुल बंद हो जाएगी तो वहाँ से भी चालू किया जाएगा।